दोस्तों, एक बार एक भिखारी अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका था क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। उसे हर चीज़ के लिए भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वह हमेशा दुखी रहता था और दिन भर यही सोचता रहता था कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। यह सोचकर वह निराश हो जाता था। वह हर दिन देखता था कि बहुत सारे निराश लोग, आंखों में आंसू लिए लोग और विभिन्न चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध की तरफ जाते और वापस लौटते समय वे बहुत ही खुश होते थे। वह भिखारी यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गौतम बुद्ध उनके साथ क्या करते हैं कि वे बेहद खुश हो जाते हैं। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में ना तो ढेर सारे पैसे होते हैं और ना ही सोने चांदी। तो फिर ऐसा क्या होता है कि लोग गौतम बुद्ध के पास से लौटते वक्त इतना खुश हो जाते हैं। यह सब सोचकर वह भिखारी भी निर्णय लेता है कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि वहाँ पर आखिर ऐसा क्या है जो दुखी लोगों को इतना खुश कर देती है। वह बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। वह भिखारी भी उसी लाइन में लग गया और लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आई और उसने बुद्ध से कहा, हे गौतम बुद्ध, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन जीने के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, सिर्फ तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम गरीब हो क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया, ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया। यह सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जग उठी। उसने अपनी आशंका को दूर करने के लिए बुद्ध से कहा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ। मुझे तो खुद का अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं और फिर उससे बोलते हैं, तुम्हारे पास दो हाथ हैं जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। हम चाहें तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहें तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, बस उसका दिमाग गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। बुद्ध की यह बातें सुनने के बाद वह भिखारी बहुत ज़्यादा खुश हो गया और अब उसका मन संतुष्ट था। उसने वही बुद्ध के सामने यह निर्णय लिया कि आज के बाद वह कभी भी भीख नहीं मांगेगा और कुछ ना कुछ अच्छा काम करेगा। दोस्तों, हम सब इस बात की चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश ना करे तो वह मूर्ख है। इसके अलावा हमें इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि दान सिर्फ धन का ही नहीं, शिक्षा, भोजन और अच्छे विचारों का भी होता है। अगर आपके पास धन है तो आप धन का दान कीजिए, अगर आपके पास शिक्षा है तो शिक्षा का दान कीजिए, या फिर आप दूसरों के लिए अच्छे विचारों का भी दान कर सकते हैं और इन सब से भी हमारे समाज की भलाई होती है और इस प्रकार से हम अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर अपने समाज को ऊपर उठाने में मदद करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला यह भी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पर आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।